लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक सभा में खुलकर इस पर बात की है और कहा है कि इसका फायदा गरीब पिछड़े मुसलमानों को होगा। क्या वाकई में इसका फायदा गरीब पिछड़े मुसलमानों को होगा? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अबू आजमी जी हैं। आजमी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया गया, इसीलिए आज भी मुसलमान साइकिल के पंचर बना रहा है। देखिए, कहते हैं इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा, पंचर नहीं बनाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने मुसलमानों को एमएलए बना दिया, कितने मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया? आप किसी को टिकट देने को तैयार नहीं हो। आपकी जितनी भी, प्रधानमंत्री जी, आपने जितनी भी चीज़ें लाई वो सारी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। आपके राज्य में गाय बैल के नाम पर मुसलमान मारा जा रहा है। आप कुछ स्टेट में आप गाय बैल को काटने के लिए स्लॉटिंग करवा रहे हो, आप उसको रोक नहीं रहे हो। इससे वोटों की राजनीति। आपके राज्य में लोगों को पकड़ के जय सियाराम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपके राज्य में सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ आपके इरादे सही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड मैं नहीं समझता हूँ कि वक्फ ने किसी की ज़मीनें ज़बरदस्ती हथियाई होंगी। हाँ, वक्फ की ज़मीनें लोगों ने ज़रूर हथियाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हथियाई लोगों ने। और अगर आप ये कहते हैं कि उन ज़मीनों को खाली करा के वक्फ बोर्ड को दे देंगे, जो पुराना वक्फ बोर्ड है उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ खींचे है, लेकिन आपने नया वक्फ बोर्ड ला करके ना जो अमेंडमेंट किया है, इससे मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के जो हैं दरगाहें, मुसलमानों की बहुत सारी जो चीज़ें, जो उनके मजहबी चीज़ें हैं, उस पर ख़तरा मंडला रहा है। और बीजेपी की नीयत मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि ये वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। अब आपने पास कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारा गम और गुस्सा इस पर लगातार रहेगा। पर पीएम कर रहे हैं कि ये कुछ भू माफिया थे जो पिछड़ों की, दलितों की ज़मीन कब्जा कर रहे थे वक्फ बोर्ड के नाम पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भू माफिया हो सकता। भू माफियाओं ने जो ज़मीनें वक्फ की हैं, रियल हैं, जो वक्फ की गई हैं, उन ज़मीनों पे जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे भू माफिया अगर आप कहेंगे तो अंबानी साहब की जो ज़मीन है वो भी वक्फ ही है, उन्होंने वो कब्जा की हुई है। इस तरह से बहुत सारी वक्फ की ज़मीनें, कहीं पुलिस स्टेशन बना हुआ है, कहीं उसके अंदर डीएम का ऑफिस बना हुआ है, लेकिन वो वक्फ की ज़मीनें हैं। वो किसी दलित की, किसी आदिवासी की ज़मीन कब्जा करके मैं समझता हूँ नहीं की गई है। ये बिल्कुल गलत है। पीएम कह रहे हैं कि अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि अब कोई भी आदिवासी का जमीन वक्फ के नाम पर हड़प नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। कोई भी आदिवासी की ज़मीन हो या किसी दलित की ज़मीन या किसी इंसान की ज़मीन हो, वक्फ के नाम पर कोई अगर हड़पता है तो बिल्कुल उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी ने ऐसी ज़मीनें हड़पा नहीं है। पीएम कर रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, इससे गरीब मुसलमान, विधवा मुसलमान, गरीब पसमानदा मुस्लिम, उनको फ़ायदा होगा, उनको लाभ मिलेगा। जो अब तक कुछ लोगों के हाथों में ताकत थी केंद्रित, इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को होगा। अगर इतनी मुसलमानों से हमदर्दी है तो राजेंद्र सच्चर कमेटी है, मिश्रा कमेटी है, यहाँ अब्दुल रहमान कमेटी है। इन कमेटियों ने जो रिकमेंड किया है गरीब मुसलमानों के लिए, उसको आप लागू कर दीजिए। आप तो उसको लागू नहीं कर रहे हैं। उनका रिजर्वेशन जो है उसको आप देने को तैयार नहीं है। आज जो है मुसलमान जो है आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। कितनी सारी सीटें हैं जहाँ मुसलमान लड़ ही नहीं सकता है। आपको मुसलमानों से हमदर्दी है तो ये सब चीज़ कीजिए ना। इसे तो आप कर नहीं रहे हैं। आप उनके लिए कॉलेज खोलिए, उनके लिए स्कूल तो कर नहीं रहे आप। और आप जो मुसलमानों की चीज़ें हैं वो भी आप उसको हड़पना चाहते हैं। अगर ये बात है तो हज जाने वालों को सब्सिडी थी, और जब सब्सिडी हटाई गई तो कहा गया कि इस पैसे से कॉलेज स्कूल बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के लिए। अब बता दीजिए कितने कॉलेज बने, कितने स्कूल बने? ये सब झूठ बातें हैं। मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पे खड़ा किया जा रहा है और मुसलमानों को जो हक संविधान ने दिया है वो छीना जा रहा है। आप कुछ मत कीजिए, इससे मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका अधिकार दीजिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे। पर पीएम, आपने अभी जब मेरे सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी ने कितने एमपी एमएलए बनाए मुसलमानों को उनके भलाई के लिए, पीएम तो उस मंच से कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों ना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुसलमान बना दे, अगर मुसलमानों की हित हैसियत हो। मैं कांग्रेस और समाजवादी और आरपीआई और जनता दल और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। पीएम साहब बैठे हैं, मजबूत पीएम साहब हैं। उन्होंने कितने मुसलमानों के एमएलए एमपी बनाए जो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। आज तक किसी ने इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं लाया था वक्त में, आपने लाया मुसलमानों के हित में। तो मुसलमानों के हित यहीं क्यों नजर आता है और क्यों नजर नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ। उनको क्यों नहीं आप बराबरी का दर्जा देते? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, वहाँ हिंदू समाज के कई लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं इसमें बहुत मेरी खुली राय है कि देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चल रहा है कि आप जो है प्रोटेस्ट करेंगे, एक पत्थर फेंकेंगे
तो पत्थर के बजाय बदले आपको इनको जो है प्रशासन को पूरी ताकत मिलती है वहाँ पर जो है ना एक्शन लेने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस तरह से जाएंगे और पत्थर फेंकेंगे, गाड़ी रुकेंगे, टायर जलाएंगे सड़क पर, तो आम जनता नाराज़ होती है। देखिए प्रोटेस्ट के कई नियम हैं। प्रोटेस्ट के नियम सबसे यह प्रोटेस्ट करना है ना, तो हमें उस प्रोटेस्ट में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक हमारी राय से मुत्तफिक होना चाहिए। हमको ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आम पब्लिक, आम गैर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सब हमारे साथ हमारी इस बात को समझते हुए हमें सपोर्ट करें। ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, न कि पत्थर मारना चाहिए, न कि इसी बहाने से ये लोग जो है ना जो है वहाँ गोलियाँ चलाते हैं, मुसलमानों को करते हैं, और इस तरह के से बच्चे जेल जाते हैं, उनके घर गिरा दिए जाते हैं, उन पे ऐसे केसेस होते हैं कि उनका सब बर्बाद हो जाता है, और ऐसी ज़बरदस्त उनके साथ हिंसा की जाती है, उनको मारा जाता है कि आने वाली नस्लें भी याद करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोटेस्ट होना तो प्रोटेस्ट ऐसा हो कि उसका मैसेज लोगों में सही जाए, गलत नहीं जाए। अगर ये प्रोटेस्ट हिंसा वाला होता है तो गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया था। हमें हिंसा का प्रोटेस्ट नहीं करना है। हमें हमारे प्रोटेस्ट से आम जनता को लगे कि हम सही कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाए, ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए। मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है इस प्रकार की घटना के बाद। वो कहना कि उनकी नज़र लगी हुई है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार गिर जाए और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए। तो इसकी ये भी इंक्वायरी होना चाहिए कि जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, कहीं उस हिंसा के पीछे इन्हीं के लोग तो नहीं वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ करके इन्होंने जो वहाँ पे हिंसा करा के इस बहाने से वहाँ जो है ये आवाज़ शुरू हो जाए कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। ये भी हो सकता है, इंक्वायरी इसकी होना चाहिए। हो सकता है इन्हीं के लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अबू आज़मी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा साफ नज़र नहीं आती है। अगर वो सच्चे मायने में मुसलमानों के हितैषी होते तो अब तक भारतीय जनता पार्टी से MP MLA भी चुनकर आते। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।